त्यागी और आज मेरे साथ इस खास क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर जुड़े एक खास मेहमान जिन्हें आप सभी जानते हैं, देश की नंबर 1 यूट्यूबर जो एक बहुत अच्छी अभिनेत्री भी बन गई हैं। इनकी हालिया वेब सीरीज रिलीज हुई है मिसमैच्ड। तो मेरे साथ हैं प्राजक्ता कोहली। प्राजक्ता, कंग्रेचुलेशंस, योर वेब सीरीज इज डूइंग, हेलो, हाउ आर यू डूइंग? आई एम वेरी वेरी गुड। अमित, आप कैसे हो? बस मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैंने तुम्हारी वेब सीरीज देखी एंड आई रियली लव योर वर्क। कंग्रेचुलेशंस फॉर द डिम्पल का कैरेक्टर इतनी खूबसूरती से निभाया। थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट कमिंग फ्रॉम यू। तो जैसे कि मैंने किताब भी पढ़ी थी और उसके बाद जब मैंने आपकी सीरीज देखी तो काफी अलग थी, लेकिन आपने जो इंटरप्रिटेशन डिम्पल के कैरेक्टर का जिस तरह से लिया अम्बाला की लड़की, विच आई नो यू इन रियलिटी यू आर नॉट, तो या किस नो, तरह से किस तरह से प्राजक्ता डिम्पल बनी, कितना मुश्किल था वो प्रोसीजर एंड हाउ मच लर्निंग अनलर्निंग यू हैड टू डू फॉर दैट? मुझे लगा था कि बहुत मुश्किल होगा, और मैं बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ आपको। जैसे ना, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें बहुत ही अलग हैं। जैसे आपने कहा कि मैं अंबाला की नहीं हूँ, लेकिन आई हैव अ लॉट ऑफ नॉर्थ इंडियन इन्फ्लुएंस इन माय फैमिली, क्योंकि मेरी मम्मा दिल्ली से है। आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली जो पंजाब में है। इस चक्कर में वो थोड़ा बहुत था, बट स्टिल मुझे लगता था कि पता नहीं ये इनफ होगा कि नहीं। डिम्पल 17 साल की है, और जब मैंने शूट किया था मिसमैच, मैं 26 की थी, अब मैं 27 की हूँ। तो ये 10 साल का एज डिफरेंस बहुत पड़ जाता है, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अ कैरेक्टर सो यंग। डिम्पल कोडर है, गेमर है, जो मैं दूर दूर तक नहीं हूँ। मतलब मैं बीइंग अ यूट्यूबर भी, जितनी मेरे को टेक्नोलॉजी की जरूरत है, मुझे बस उतना ही आता है, उससे ज्यादा बढ़कर कुछ नहीं आता। गेमिंग मैं कभी नहीं करती हूँ, मैंने कभी एंजॉय नहीं करी है गेमिंग। आई स्टिल डोंट डू इट। इस चक्कर में ये सारी ना बहुत अलग अलग चीजें थी जो मेरे दिमाग में चल रही थी। जब कैरेक्टर के बारे में मैंने सुना, जब मैं हमारे शो रनर डायरेक्टर आकाश खुराना, निपुण धर्माधिकारी, इन सबसे भी जब मैं मिली, तो मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे राइटर्स ने और हमारे डायरेक्टर्स ने कैरेक्टर को बहुत बढ़िया समझ लिया है। मतलब दे न्यू हु डिम्पल वाज। इस चक्कर में ना मेरा काम बहुत आसान हो गया था, क्योंकि आई जस्ट हैड टू गो ऑन सेट एंड एवरीथिंग वाज गिवन टू मी कि अच्छा, डिम्पल ये पहनेगी, डिम्पल इस मूड में है, डिम्पल के ये लाइंस है, डिम्पल को ये पसंद है, डिम्पल को वो पसंद नहीं है। इस चक्कर में क्योंकि हमारे राइटर्स और डायरेक्टर्स को डिम्पल इतनी अच्छे से समझ आ गई थी, इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आई जस्ट हैड टू फॉलो इंस्ट्रक्शंस देन, and bring a little bit more to the character from my side on things that I related on. जैसे कुछ चीजें थी डिम्पल के बारे में जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ कि she is very focused. उसको पता है कि उसको लाइफ में क्या दैट चाहिए। क्वालिटी इज वेरी वेरी, बहुत मैंने भी नोटिस किया। डिम्पल जैसी फोकस अगर लड़कियां हो जाए हमारी तो देश पता नहीं कहाँ है चला भी, जाए। है भी नहीं क्या? नहीं, क्या है भी। राइट है, मैं ये राइट बताऊं, है। I think one of the beautiful things about Dimple is कि she is very relatable, because वेरी she is रिलेटेबल। like every 17-year-old girl right now. You know, 17-18 साल की लड़कियां यही सोच रही है ना। एवरीवन वांट्स टू फिगर आउट कि उनको करियर में क्या करना है। एवरीवन वांट्स, most of them know what they want to do. दे आर फोकस, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट। आई मीन, अब वो जमाना गया यार कि मतलब 17-18 साल की उम्र में लड़कियां बस लड़कों के बारे में सोच रही हैं, या सिर्फ प्यार या रोमांस के बारे में। मतलब दैट इज बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ, इट इज नॉट यस देयर यस। होल लाइफ। इसीलिए वो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी बात मैं रिलेट करती हूँ कि डिम्पल डज नॉट रियली केयर कि वो कैसी दिख रही है, क्या उसके बाल अच्छे लग रहे हैं, क्या उसका कलर साफ है, कैसे कपड़े पहन रही है, वो इन सारी चीजों से वो बहुत आगे निकल चुकी है। तो इन चीजों की वजह से एज अ कैरेक्टर आई थॉट डिम्पल वाज अ ब्यूटिफुल पर्सन। तो चूंकि मैं कुछ कुछ ऋषि की तरह बहुत 90s वाला हूँ, तो जब मैंने इसका मैं भी। गुड बी ऑल आई थिंक 90s से हम निकल नहीं पा रहे। तो एक 90s का जमाना होता था, यूथ के लिए शोज बनते थे, फिल्में तब भी बनती थी। तो मैंने आपके शो को बनाया आज के मिलेनियल्स का, जो जीता वही सिकंदर। वो फिल्म आई थी अरे, थ्री इडियट्स आई थ्रू। पता है, या इट इज वन ऑफ माई फेवरेट मूवीज, जो जीता वही सिकंदर। मतलब वो वाली मूवी है कि कोई भी मूड हो, कोई भी दिन हो, मैं जितने बार चाहे वो मूवी देख सकती हूँ। सो दिस इज अ मैसिव कॉम्प्लीमेंट फॉर आई थिंक सीजन 2 में आई थिंक और एक्शन ड्रामा और बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे, तो और मजा आएगा। बट थिंग इज दैट आजकल यूथ कंटेंट के नाम पर आई थिंक पीपल हैव टेकन टू मच फॉर ग्रांटेड। दे थिंक यूथ इज ऑल अबाउट ड्रग्स एंड शोइंग टू मच ऑफ यूथ के नाम पर। आई थिंक जो दिखाना चाहिए वो नहीं दिखा रहा था। आई थिंक दिस वेब सीरीज एक इमोशनल कॉर्ड को टच किया, व्हिच आई रियली हाँ, लाइक्ड।
So what do you have to say? हाँ जी you know because अब पता है जब हम जैसे मुस्कान और मैं हम बहुत मुस्कान हु प्लेस सेलिना ऑन द शो, मुस्कान और मैं कई बार ये डिस्कशन करते थे कि यार आई मीन we are all for all the beautiful realistic depiction of life in shows, लेकिन कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि हम ना ये भूल गए थे थोड़ा सा रोमांटिसाइज करना, थोड़ा सा चिल मारना, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना. एवरीथिंग डज नॉट हैव टू बी कॉम्प्लेक्स, यू नो. समटाइम्स सम इमोशंस कैन बी वेरी सिंपल कि अगर मुझे ये लड़का पसंद है तो मुझे लड़का पसंद है, या अगर लड़का लड़की ढूंढने आया तो वो आया है, यू नो. तो मुझे लगता है कि इस शो में अगेन वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स इज कि आई वाज मिसिंग दिस काइंड ऑफ कंटेंट एज अ व्यूअर. जी हाँ, आई थिंक बहुत डायबॉलिकल बना देते हैं आजकल के शोज, पर आई थिंक इट्स अ वेलकम चेंज. बट अब मैं बात करता हूँ कि आपकी और रोहित की केमिस्ट्री की. मतलब आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट. मैंने रोहित का भी जब इंटरव्यू किया तो मैंने ये पूछा था कि क्योंकि आप डिम्पल और ऋषि की केमिस्ट्री पर, बाय द वे डिम्पल एंड ऋषि, यू नो, डिम्पल कपाड़िया एंड ऋषि कपूर वर लाइक, ये कहीं किसी ने बात की थी अल्टीमेटली, वाज दैट तो बुक में भी कहीं मेंशन नहीं है. तो डिम्पल ऋषि हमारे बॉबी कपल कभी आया जहन में? I think season 2 should begin with that. बोला नहीं, आप पहले वो बोलने वाले, पता है किसी ने ये बोला नहीं, हमारे दिमाग में भी खैर नहीं आया. That is wow. Okay. Yeah, because they were the first, you know, 70s were introduced with Bobby came in and changed people's style of love, and Dimple and Rishi couple. Yeah. So anyways, wow. I think season 2 you should tell the team that they should एक आध डायलॉग डाल दो ये वाला. So Rohit और आपकी chemistry, how did you guys develop and, you know, मिले कैसे? Because you know you both required to, you know, be together. You know, the chemistry had to be really important. How did you guys work on that? तो ऑनेस्टली मुझे ना, मैं रोहित को नहीं जानती थी बिल्कुल भी ना, हम कभी मिले थे इवन सोशली और अदरवाइज हम कभी नहीं मिले थे. मैंने उसका कोई काम देखा नहीं था, विच आई फील वेरी हॉरिबल फॉर नाउ. तो जब पंचमी जो हमारी कास्टिंग डायरेक्टर है, जब उन्होंने हमें ऑफिस बुलाया कि सुनो तुम आ जाओ, आई वांट टू टेस्ट यू विद रोहित, आई वांट टू टेस्ट यू विद दिस गाय. मुझे नाम भी नहीं पता था तब, मेरे दिमाग में ये भी नहीं आया कि चलो एक बारी नाम तो पूछ लो ताकि मैं इंस्टाग्राम पे देख लूं, थोड़ा बहुत गूगल कर लूं, यू नो, बात करने के लिए कोई तो टॉपिक हो. तो मैंने कहा ठीक है कूल, मैं आ जाऊंगी. तो मैं पहुंची और मैं बैठी थी पंचमी के ऑफिस के बाहर, मैं और सुदीप हुज माय कलीग, हम दोनों बैठे थे. And Rohit comes out of the lift and he walks, and Rohit is a very good looking boy, you know. तो मैं उसकी तरफ देखा, मैंने कहा I said okay, और मेरा एकदम से लगा, मैंने कहा has he come for the audition? क्योंकि मुझे तो because it's very intimidating, because he walked very confidently, like he knew what he was doing, and for me, मेरे लिए इतना नया था ये सब कुछ, I was very nervous. So I was like, okay, chalo, I don't know. So then I walked in and it was him. So he's like, hi. I said, hi, I'm Prajakta. I don't know what your name is. He's like, hi, I'm Rohit. And then बड़ा mechanically हम अंदर ऑफिस में गए और फिर हमने हमारा जो सीन था वो play out किया. But suddenly when we were doing the scene, no, there was no awkwardness. मतलब suddenly सारे layers drop हो गए और जो scene करना था हमने वैसा किया. He was very free flowing, which made it very easy for me to perform. उसके बाद हमने एक फोटो क्लिक करी जो मैंने कल मेरे इंस्टाग्राम पे अपलोड करी है, कि यू नो द डायरेक्टर्स वांटेड टू सी हाउ वी लुक टुगेदर एज अ कपल. एंड देन ऑल ऑफ दैट हैपेंड. ज्यादा कुछ बातचीत नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, एंड आई लेफ्ट एंड आई डिडंट गिव इट अ लॉट ऑफ थॉट कि मतलब कि क्या होने वाला है, कैसा. मैंने कहा चलो पहले पता तो चले कि हम शो कर रहे हैं नहीं कर रहे, उसके बाद देखेंगे कि केमिस्ट्री कैसे बनेगी, क्या बनेगी. बट आई वुड रियली लाइक टू गिव रोहित क्रेडिट इन दिस कि ही वाज वेरी वेरी स्वीट. मतलब आई रिमेम्बर हम एक दो बार आकर्ष के ऑफिस में मिले थे रीडिंग्स के लिए, जब इट वाज he was being like, he was very approachable, he was very easy to talk to, क्योंकि मैं बहुत awkward थी, because I knew कि जो सारे actors बैठे थे, they were doing great work, they knew what they were doing, and for me it was very new, you know. मेरे लिए पहली बार ऐसा था. तो मैं generally in life ही जितनी बार रिहर्सल्स पे वगैरह जाती थी, मैं बहुत awkward रहती थी, एकदम चुपचाप रहती थी. But Rohit used to come and talk, he used to be very sweet, you know, he used to make sure कि हम हमारे lines बोल रहे हैं. And then I think what really did it was, जैसे एक दिन हम जोधपुर के लिए निकल रहे थे, उससे एक दिन पहले ही कॉल मी सेइंग, पी हाउ आर यू डूइंग, आर यू ओके, लिसन ठंड होने वाली है तो अच्छे से पैक कर लेना, और क्या आर यू टेकिंग रेस्ट, आई एम सीइंग योर इंस्टाग्राम, यू आर वर्किंग अ लॉट, this that this it'll be a fun shoot, don't worry, don't be nervous. And that was a very sweet gesture.
So उसके बाद when we reach there once, so जब आप 40 दिन किसी के साथ एक साथ ही रह रहे हो, कि एक ही होटल में रह रहे हैं, एक साथ गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं, एक साथ शूट कर रहे हैं, फिर वापस आके एक साथ चिल कर रहे हैं, तो वो हो ही जाता है. But I think the fact that Rohit and I, we are actually very good friends. Even we became good friends while we were shooting. हमारा म्यूजिक में टेस्ट सिमिलर है, हम दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत सिमिलर है, तो हम both of us are very happy, loud people on set, कि गाने बज रहे हैं, डांस हो रहा है. इस चक्कर में ये वाली वाइब काफी मैच हो गई. And I think that is what shows on screen. तो आप एक डिजिटल सेंसेशन रही हैं. You defined the first, the digital girl who just changed the rules for, I mean, आज हम देख रहे हैं, but you're the one who started it. तो डिजिटल मीडियम से ये जो हमारा अभी जो ये फिल्म एंड that visual medium, कुछ फर्क था मतलब जब you're facing camera for this show and now you're doing a film जुग जुग जियो also, तो मतलब स्केल आपका बढ़ रहा है, बट डिजिटल मीडियम से ये वाली जो जर्नी थी कैसी थी, कुछ फर्क लगा? बिकॉज आई थिंक कलाकार के लिए तो सब सेम होता है. हाँ भी और ना भी. फर्क तो ऑब्वियसली स्केल जैसे आप कह रहे हो बहुत ही फर्क है. मतलब जब पहली बार मैं मिसमैच के सेट पे गई थी, मैंने कहा इतने सारे लोग ये तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, कि इसके लिए अलग टीम है, उसके लिए अलग टीम है, इसके इतने सारे, मतलब सो आई वाज वेरी ओवरवेल्म्ड. लेकिन यार जब वैसे हो जाता है ना कि चलो ये तुम्हारी लाइन है, ये तुम्हारा शॉट है, एंड व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग देन एवरीथिंग जस्ट बॉइल्स डाउन टू द परफॉर्मेंस. फिर आप नहीं सोचते हो कि सेट पे कितने लोग हैं, या कितना महंगा कैमरा है, या कितना टाइम एडिट में जाएगा. आप यूजुअली नहीं सोचते हो. सेम विद शूटिंग द फिल्म ऑल्सो. जब इसका स्केल देखा तो मेरे को एकदम से ऐसे लगा था, बट व्हेन यू आर एक्चुअली डूइंग अ सीन, पर्सनली फॉर मी, मैं खुद एक्टिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ. इट्स अ वेरी like it makes me very happy. जब मैं थिएटर करती थी मैं तब भी उसे बहुत एंजॉय करती थी. जब मैं अपने वीडियोस में काम करती हूँ मैं तब भी उसे बहुत एंजॉय करती हूँ. जब मैंने शो किया, जब मैंने अपनी शॉर्ट फिल्म करी, जब मैं अपनी फिल्म कर रही हूँ, सो आई रियली लव द आर्ट. इस चक्कर में थोड़े टाइम बाद आप सही कह रहे हो कि वो सब कुछ एक जैसा ही लगने लग जाता है. पर every now and then ऐसे थोड़ा सा pinch me moment हो जाता है कि okay, touch wood, this is massive, this is bigger. यानी 2020 काफी हैपनिंग रहा. So how do you look the year gone by, which was not a good year for everybody in general, but how do you look at 2020 going and 2021 coming? What's coming up in 2021? मेरे लिए 2020 was such a surprise as in 2019 was a work in progress type of a year. कि मेरे जो short film थी ख्याली पुलाव वो तब shoot हुई, Mismatch तब shoot हुआ. तो I knew कि 2020 is gonna be a, कि ये जब सारी चीजें ये निकल रही हैं. But the way the year started, it was just very मतलब I think in January we had my YouTube original that came out. In February we had the other project we did with Michelle Obama come out. और फिर एकदम से मार्च में सब कुछ बंद हो गया. तो it was very unexpected for me. Also I am very very grateful that I got to live the year the way that I did. जैसे आपने कहा, because it's a very tough year for us. And then जब ख्याली पुलाव रिलीज हुआ, उसके बाद जब मिसमैच रिलीज हुआ, and then we saw the response that the show is getting. कल इनफैक्ट हमने 30 days of मिसमैच मनाया कि चलो एक महीना हो भी गया शो निकल के, इतने टाइम से रुके हुए थे. So very grateful. I feel very happy that I get to live this life. And 2021, yeah, I'm going to take it as it comes. I mean, I'm very happy to be shooting the film. We'll continue shooting it. एक दो projects और हैं that we are shooting. Yes, I was in Chandigarh. You were shooting. I'd gone to interview Varun. पता चला कि आप भी shoot कर रहे थे चंडीगढ़ में. Oh, you were here? Yeah, Varun का Varun के interviews happened. Coolie number 1 के लिए. हाँ. So he was telling me about it that I'm shooting with the entire team. So it was fun. I think you resume back, I suppose. हाँ जी, अब तो चल रहा है full swing में. स्केर हम यहाँ पे 5 दिन पहले आए मेरे ख्याल से चंडीगढ़, और चंडीगढ़ में. और sorry, you must be cold there. It is so cold. सुबह हम सेट पे पहुंचते हैं 5 डिग्री होता है. It's very cold. तो चलिए, उम्मीद करते हैं you have a very happy new year, new Christmas, and thank you, and I wish you the same. Thank you, Prajakta, and I hope कि हम सबके लिए नया साल खुशियाँ लेकर आए. We all grow in life, and this whole darkness of 2020 goes away. Oh yeah. All the best for your all new projects coming soon. Thank you so much. Thank you, Amit. Thank you.